दोस्तों, अगर आपको फ्री गिफ्ट्स और गिव अवे पसंद है तो अभी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं। वहां आपको फ्री रिवॉर्ड नाम की एक खास प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कई वीडियो भरे पड़े हैं 100% फ्री गिफ्ट्स और गिव अवे के साथ। बस वीडियो देखें, दिए गए सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और मिनटों में अपना गिफ्ट ऑन द स्पॉट पालें। कोई लेट नहीं, कोई झंझट नहीं, तो देर मत कीजिए, अभी फ्री रिवॉर्ड प्लेलिस्ट खोलें और अपने गिफ्ट्स क्लेम करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रामायण की 5 बेहद रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां सुनाने वाला हूं, जो शायद ही आपने पहले सुनी होंगी। ये कहानियां न केवल रोमांचक हैं, बल्कि इनमें छुपे गहरे राज और सच्चाइयां आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन इस वीडियो में एक ट्विस्ट है। वीडियो के अंदर एक सीक्रेट कोड छिपा है जिसे आपको ध्यान से खोजना होगा। जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा और सीक्रेट कोड ढूंढ निकालेगा, उसे मैं द साइंस ऑफ द ऋषिज, द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल डिस्कवरीज ऑफ द एंशिएंट सेजेस ऑफ इंडिया किताब की PDF बिल्कुल फ्री में दूंगा। बस आपको सीक्रेट कोड ढूंढकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 7980210280 पर भेजना है और कुछ ही मिनटों में आपको यह अद्भुत किताब मिल जाएगी जो आपकी सोच बदल सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हर कहानी आपको एक गहरा सबक देने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए रामायण की उन अनसुनी कहानियों की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। कहानी 1, जब रावण ने दशरथ को श्राप दिलवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। आपने श्रवण कुमार की कहानी तो सुनी होगी, कैसे राजा दशरथ से एक भयंकर भूल हो गई और उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार को मार दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे रावण की एक बहुत बड़ी साजिश थी? जी हाँ, रावण को भविष्य में ये ज्ञात था कि राजा दशरथ ही उस पुत्र के पिता बनेंगे जो उसे पराजित करेगा। उसने ये भी भविष्यवाणी सुनी थी कि राजा दशरथ की मृत्यु उनके पुत्र के वियोग में होगी। इसीलिए उसने एक भयानक योजना बनाई। रावण ने एक दिन राजा दशरथ के तीरों में से एक को अपनी मायावी शक्ति से मंत्रित कर दिया, जिससे कि जब दशरथ किसी पर भी तीर चलाएंगे तो वह सीधा श्रवण कुमार को ही जाकर लगेगा। जब दशरथ ने वन में एक जल पीते हुए हिरण की आवाज सुनी और तीर चलाया तो वो तीर श्रवण कुमार को जा लगा। जब श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को ये पता चला तो उन्होंने दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस तरह हमने अपने पुत्र के बिना कष्ट में अपनी जिंदगी काटी, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दोगे। और इस तरह रावण ने दशरथ को एक भयानक श्राप दिलवा दिया, जिससे वो श्रीराम के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हुए। क्या आपको पहले ये साजिश पता थी? नहीं ना? आगे की कहानियां और भी रहस्यमयी हैं, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। कहानी 2, जब बाली ने राम से एक पुनर्जन्म का वरदान मांगा। जब श्रीराम ने बाली का वध किया तो बाली ने अपने अंतिम क्षणों में भगवान राम से एक अनोखी इच्छा प्रकट की। उसने कहा, प्रभु, मेरा जन्म इंद्रपुत्र के रूप में हुआ, लेकिन मैं आपके पक्ष में नहीं था। अगले जन्म में मुझे आपका सबसे प्रिय सेवक बना दीजिए। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अगले जन्म में तुम अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लोगे और इस बार तुम धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करोगे। इस प्रकार बाली अगले जन्म में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु बने और महाभारत के युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। ये कहानी यह बताती है कि भक्ति और सच्ची निष्ठा से कोई भी आत्मा अपने कर्मों को सुधार सकती है और मोक्ष प्राप्त कर सकती है। कहानी 3, मंदोदरी का अद्भुत बलिदान। मंदोदरी केवल रावण की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि वह एक महान तपस्विनी और विदुषी स्त्री भी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार ऋषियों ने यज्ञ किया, लेकिन एक भयंकर विषधर नाग ने उसमें अपना विष छोड़ दिया। कोई भी उस विष को नष्ट नहीं कर पा रहा था। तब मंदोदरी ने अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया। वो उबलते हुए गर्म तेल के पात्र में कूद गईं, जिससे ऋषियों का यज्ञ सफल हो गया। ऋषि इस बलिदान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी सिद्धियों से मंदोदरी को पुनर्जीवित कर दिया और आशीर्वाद दिया कि वह एक महान रानी बनेंगी और उनका नाम अमर रहेगा। इस प्रकार मंदोदरी को लंका की महारानी बनने का वरदान मिला। कहानी 4, जब लक्ष्मण ने अयोध्या लौटकर एक दिन भोजन नहीं किया। जब श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। लेकिन इस खुशी के माहौल में लक्ष्मण एक दिन भूखे रहे। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 14 वर्षों तक उन्होंने राम जी की सेवा की, लेकिन इस दौरान उन्होंने माता सीता के कहे अनुसार कभी स्वयं के लिए भोजन नहीं बनाया। जब वे अयोध्या लौटे तो एक दिन उन्होंने सीता माता से कहा, माँ, आज मैं एक दिन उपवास करूंगा ताकि इन 14 वर्षों की स्मृति हमेशा मेरे हृदय में बनी रहे। कहानी 5, अंगद और अक्षय कुमार की बचपन की प्रतिद्वंद्विता। अंगद और अक्षय कुमार बचपन में एक ही गुरु के शिष्य थे, लेकिन हमेशा लड़ते रहते थे।
एक दिन उनके गुरु ने कहा, जो शक्ति अधर्म के मार्ग पर जाएगी वह नष्ट हो जाएगी। बड़े होकर अक्षय कुमार रावण की सेना में थे, जबकि अंगद श्री राम के युद्ध के दौरान अक्षय कुमार हनुमान जी के हाथों मारे गए। अंगद को तब गुरु की बात याद आई, सच्ची शक्ति केवल धर्म के साथ होती है, और इस तरह उन्होंने श्री राम के साथ धर्म की रक्षा का प्रण लिया। तो दोस्तों, ये थी रामायण की 5 अनसुनी कहानियां जो शायद आपने पहले नहीं सुनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, अब तक जो लोग ध्यान से वीडियो देख रहे थे उन्होंने सीक्रेट कोड जरूर ढूंढ लिया होगा। सीक्रेट कोड है, संस्कार ही असली धन है। इस कोड को व्हाट्सएप नंबर 7980210280 पर भेजें और आपको द साइंस ऑफ द ऋषिज किताब की PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, तुरंत मैसेज कीजिए और इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठाइए। जय श्री राम। ऐसे ही और भक्ति गीत सुनने के लिए, जिनमें अनेक चालीसाएं, स्तोत्र, रक्षा कवच, बीज मंत्र, मूल मंत्र, सभी हिंदू देवी देवताओं के वैदिक उपाय, जीवन शैली से जुड़े उपयोगी सुझाव और पुराणों की रोचक व अनसुनी कहानियां शामिल हैं, कृपया YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें और मेरे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना और आगे ले जाना चाहते हैं तो इसे जरूर शेयर करें। 나라는 사로잡지 않으니지만 무거워서 다이 바라는 라고 바라비만 이제 수조다이 고팔자리 부피는 때는 자니 게이 수미랑 방안을 कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोई हर हो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम तिरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कई देखो आतुर प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप से दिखावा विकट रूप धरि लंक चलावा।